दोस्तों, मैं फराज मलिक। हमारे देश के नेताओं का क्या कहना, कैसे कैसे लोग नेता बन गए हैं। जब भी कोई मुद्दा हमारे देश के अंदर गरमाया हुआ होता है तो उसको सांप्रदायिक हवा देने के लिए ये नेता लोग सामने आ जाते हैं, जो कहते हैं कि भारत संविधान से चलता है, भारत के अंदर सभी धर्मों के लोगों की इज्जत की जाती है। वो नेता लोग किसी भी मामले को सांप्रदायिक एंगल देखकर एक धर्म को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। हिजाब वाला मामला चल रहा है, चलिए 1% बात हम मान लेते हैं उन लोगों की, उन नेताओं की जो कह रहे हैं कि भाई आप बाहर पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्कूल में पहनकर मत जाओ, स्कूल में तो सभी धर्मों के लोग आते हैं। चलिए उनकी तरफ से ये बयान आ रहे हैं, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, अपने अपने हिसाब से लोग बयान दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है अगर हिजाब बांधकर चली जाएंगी, नॉर्मल तरीके से बयान आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब किसी धर्म को टारगेट करते हुए कोई नेता बयान देता है तब बड़ा अफसोस होता है कि आखिर इतनी बड़ी कुर्सी पर यह बैठने लायक है भी नेता। साध्वी प्रज्ञा, इनको आप जानते होंगे, बहुत सारे केस भी हैं इनके ऊपर। अब इन्होंने हिजाब वाले मैटर पर इतनी बेहुदा बात कही है ना कि जिसको सुनने के बाद बहुत अफसोस होता है कि ये हमारे नेता हैं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा, भारत में हिजाब की जरूरत नहीं, यहां पर नारियों की पूजा होती है। हिजाब की जरूरत वहां होती है जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं होती। आगे कहती हैं कि हमारे यहां हिंदू समाज में किसी को भी हिजाब पहनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। शायद ये भूल नहीं है कि हमारे यहाँ की जो हिंदू महिलाएं होती हैं वो लोग भी कितना पर्दा करती हैं, चेहरा ढकती हैं। ये संस्कार है हमारे देश के, लेकिन कह रही हमारे यहाँ कोई जरूरत ही नहीं होती है। मतलब हिजाब का नाम आ गया तो उसको मुस्लिम धर्म से जोड़ दिया गया, लेकिन वो हमारी हिंदू महिलाएं जो भारत की संस्कृति है उसके तहत घूंघट से अपना चेहरा ढकती हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी वो लोग पर्दा करती हैं। आगे कहती हैं कि मुसलमान महिलाओं को घर में हिजाब पहनने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उन्हें अपने घर में ही डर होता है। कितना विवादित बयान, जरा सुनिए। उन्हें अपने मान सम्मान के खोने का भय रहता है, इसलिए वो हिजाब पहनती हैं। मुस्लिम महिलाएं अपने घर में ही सुरक्षित नहीं होती, उन्हें अपने मामा, चाचा और ताऊ के लड़कों से ही खतरा होता है, इसी कारण वो हिजाब पहनती हैं। कितना बेहुदा बयान है इनका, कितना बेहुदा बयान। हमारे हिंदू धर्म की महिलाएं भी किस तरीके से बड़ों के सामने घूंघट डालकर आती हैं, शायद आप नहीं डालती होंगी, लेकिन कितना विवादित बयान कि इनको अपने भाइयों से ही खतरा रहता है, इसलिए ये हिजाब उड़ती हैं। यह है हमारे देश के नेताओं की सोच। क्या ऐसे लोग नेता कहलाने लायक हैं? आप बताइए। अच्छा, जो नॉन मुस्लिम है वो बताएं, क्या खुले तौर पर यह मुसलमानों का अपमान नहीं है? कितने बेहुदा बोल बोले हैं इन्होंने कि उनको तो अपने घरों में ही खतरा रहता है। हमारे घर में आकर देखिए मैडम, असली मुसलमान मर्द वो होता है जो अपनी नजरों को नीचे झुकाकर चलता है, चाहे अपनी बहन हो चाहे किसी दूसरे की बहन हो। इज्जत करना अच्छे से आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब मुसलमान एक से हैं, सब हिंदू एक से हैं। देखिए, हिंदू धर्म के लोगों में भी कमियां हैं, बहुत सारे मुसलमान लोग भी ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन सबको कहना ये कहां तक जायज है। लेकिन बेहुदा बयान की तरफ से आते हैं। बीजेपी के नेता कुछ भी कह सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कांग्रेस ने कहा है इनके इस बयान को लेकर। इसके अलावा एक टी राजा हैं, हैदराबाद के बीजेपी के विधायक है, इन्होंने भी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक वीडियो बनाया। अक्सर ये कुछ भी चैलेंज देते रहते हैं लोगों को। इन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूं कि तीसरे चरण में भरपूर मतदान करें। चुनाव के बाद ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जिन लोगों ने योगी जी को सपोर्ट नहीं किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, जो भाजपा को वोट नहीं करते उनसे कहूंगा कि योगी जी ने हजारों जेसीबी और बुलडोजर मंगवा लिए हैं जो कि उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। खुले तौर पर धमकी है उन लोगों को जो लोग योगी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, योगी जी को वोट नहीं देना है, कि हमने बुलडोजर मंगा लिए हैं और वो निकल भी चुके हैं। देखिए इन नेताओं की भाषा, विधायक जी हैं ये। क्या योगी आदित्यनाथ को जो शख्स वोट नहीं देगा उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा? तो कहा देखो, चिन्हित करो उन इलाकों को जो इलाके योगी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये है नेताओं की भाषा। फिलहाल इनके इस बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, क्या होगा कार्रवाई, देखने वाली बात होगी। ये विधायक जी हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई क्या ही होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।